नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। देखिए, अगर अभी तक आपने जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला है, अगर नहीं भरा है तो कृपया उस फॉर्म को भरिए। ठीक है। देखिए, करना ना करना तो आपकी बाद में मर्जी रहेगी, पर आप जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकली है, प्यारे बच्चों, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आप जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से उसका फॉर्म भरें। ठीक है। तो देखिए, ये वैकेंसी बढ़नी तय है। ये वैकेंसी जो है 50 से 60 हज़ार होने वाली है। ठीक है। चलिए, इसकी भी हम बहुत जल्दी क्लास तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आज की जो क्लास नंबर है 34 है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं क्लास में। क्लास को शुरू से एंड तक देखना है। अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में ये है कि हमें रेलवे की नौकरी इस बार लेनी है, तो देखिए थोड़ा सा क्लास में रुकिए। क्लास में रुकेंगे तभी आपको पता चलेगा, न अन्यथा तो आपके लिए यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बहुत हैं। देखो 1 मिनट 2 मिनट और निकल लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कृपया उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है और इस सीरीज में हम जो है क्वेश्चन नंबर 594 पे पहुंच गए हैं। देखिए, जो रेलवे एनटीपीसी के, ठीक है, ध्यान देना हमारी बातों पर, कि जो रेलवे एनटीपीसी के 2019 में, ठीक है, 2019 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे बच्चों, उसे हम जो है, ठीक है, उसे हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। ठीक है। लगभग 620 क्वेश्चन तक हैं। तो 620 क्वेश्चन तक जो रेलवे एनटीपीसी 2019 में हिस्ट्री के सेक्शन में, यानी हिस्ट्री वाले पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कल आपकी क्लास में खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो लगभग 35 क्लास है बच्चों। आपको इसे बार बार रिवाइज करना है, बार बार इस क्लास को फॉलो करना है और कोई आपको सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको सभी सोर्सों का निचोड़ आपको इस जगह दे दिया गया है। रेलवे ने क्या पूछा वो आपको दे दिया गया है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने, ध्यान देना, महात्मा गांधी ने वेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। तो दोस्तों, यहां से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, तो मैं ये बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो देखिए, आपने ध्यान देना, एक बार, मात्र एक बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से अधिवेशन की। ठीक है। और कहां पर की, तो वेलगांव में की। ठीक है। कौन से की, 24वें वर्ष 1924 में वेलगांव अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा कि बेलगांव है कहां, कर्नाटक में। ठीक है। चलिए, अच्छा, एक देखिए यहां पर, देखिए जस्ट इसके बाद है कि यह अधिवेशन वर्ष 1924 में हुआ। उसके ही अगले वर्ष, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कानपुर में हुआ, उसका भी एक इतिहास रहा कि उसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। और यह अध्यक्षता करने वाली वह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जातक जो कथाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आज के क्वेश्चन बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगे होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सीरीज को क्वेश्चन 1 से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे वही 10-20 टॉपिक हैं, उन्हें बार बार घुमा रहा है, उनसे ही क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे। तो देखिए, महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वहां के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी से वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनके आग्रह पर, महात्मा गांधी जी उनके आग्रह पर बिहार आए थे। और कहा, वहां दिक्कत क्या थी कि वहां के जो किसानों को नील की खेती से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। उसके लिए महात्मा गांधी जी को चंपारण आना पड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो सबसे पुराना पूछा है, परंतु यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का प्रयास होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखिए सुनिए कि सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद जो वेद आता है वो यजुर्वेद आता है। ठीक है। उसके बाद सामवेद, और चौथे नंबर का जो वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है। अच्छा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है, और प्रथम वेद ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा वेद कौन सा है। तो देखिए, सबसे बाद का जो वेद है वही सबसे बड़ा है। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है। देखिए, अब इनकी कुछ और विशेषताएं देखिए कि अगर संगीत से संबंधित कोई वेद पर चर्चा होती है तो वो सामवेद है। अगर गद और पद से संबंधित वेद की चर्चा है तो यजुर्वेद है। अगर जादू टोना से जितनी तांत्रिक विद्याएं होती हैं, अगर उनके अध्ययन के लिए कोई वेद है तो अथर्ववेद है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1855 और 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे बच्चों, वो जो है सिद्धू और कान्हू
ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। देखिए मैंने इसे कई बार आपको कराया है ऐसा क्वेश्चन। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों वर्ष 1906 में हुई। कहाँ हुई? ढाका में हुई। किसके द्वारा हुई? तो देखिए ये अली बंधु के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए क्योंकि भारत में दोस्तों कुछ अशांति का माहौल भी था, क्योंकि भारत को जो है दो राष्ट्रों में विभक्त कर दिया गया था, एक जो है पाकिस्तान और एक इंडिया भारत। ठीक है, और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के दो हिस्सों में बंटवारे थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान तो वह पाकिस्तान जो आज मूल अवस्था में है, परंतु जो पूर्वी पाकिस्तान था उस वो आज के समय में बांग्लादेश बन चुका है। तो उधर बॉर्डर पे यानी कि जो पश्चिम बंगाल में अशांति थी, तो इसके लिए गांधी जी कलकत्ता में थे। ठीक है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, भूलना नहीं है, रटना नहीं है आपको। ये प्लेटफॉर्म आपको रटाता नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपको कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी कराता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों घबराना नहीं है, भले ही क्वेश्चन क्लास लंबी हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरत है आपको कुछ बताने की। ठीक है, इसे मत घबराना कि क्लास 10 मिनट की होगी या 15 मिनट की। क्वेश्चन देखिए कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित हुआ था? तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये झुंझुनू के जो खेतड़ी महल से प्रेरित था। इससे संबंधित मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं जो आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। वो क्या है कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितनी जगह। ठीक है, तो जो जयपुर का जो हवा महल था दोस्तों, वो जो है झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। तो ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो खेड़ा जिला है, तो खेड़े जिले के जो किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया। तो देखिए बच्चों आपने ध्यान देना है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने बिहार चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया था पहली बार भारत में, क्योंकि इससे सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे, परंतु भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग का क्वेश्चन बनता है तो वो चंपारण बिहार में। कब? वर्ष 1917 में। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले ही वर्ष महात्मा गांधी जी ने अपने मूल राज्य यानी गुजरात के जो खेड़ा जिले थे वहां किसानों की समस्याएं थी। ठीक है, तो इस समस्याओं के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन वर्ष 1918 में किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, उसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने की थी? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का जो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, यहाँ क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो देखिए जो मनोरा का जो किला है तमिलनाडु में स्थित है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया? तो देखिए मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के इंडिया गेट हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, या जो पुराना हमारा संसद भवन रहा है, इन तीनों का डिजाइन ही दोस्तों एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था ये। और इसका जो और बीच का जो मध्यम समय का जो काम कराया था इसमें इसके भतीजे इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, परंतु इसका जो पांचवा तल्ला था, पांचवी जो मंजिल थी, उसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया और उसके बाद उस पर कोई और मंजिल नहीं बनी। इस वजह से कुतुब मीनार का निर्माण का जो पूरा कार्य पूरा कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? प्यारे बच्चों तो देखिए कौन था? सिकंदर। सै से सिकंदर और सै से सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी को पार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग का कहा गया है? कई बार पूछा गया, कई बार हर लेवल की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए गुप्त काल को, ध्यान देना, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जो है क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम जो प्यारे बच्चों वो वर्धमान था। ठीक है, आपने ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा जो है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपने ध्यान रखना है अभिधर्म कोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रख्यात व्यक्ति वारदोली संबंधित है? तो देखिए वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसने की? तो देखिए दास वंश की स्थापना प्यारे बच्चों गुलाम वंश का, गुलाम कह दो या दास कह दो एक ही बात है। आपने पता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1200 कब की? 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। यहाँ आपको लॉर्ड हार्डिंग सेकंड लगाना है, द्वितीय लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्यपगत का जो सिद्धांत की नीति किसने तैयार की, यानी राज्य हड़प नीति की जो नीति किसने तैयार की? तो वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, क्योंकि इनका जो समय था प्यारे बच्चों वो जो है 1848 से 1856 तक रहा था, ठीक। चलिए देखिए आज की जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो है 617 होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 1931 में निम्नलिखित कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के थे? तो दोस्तों वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कराची अधिवेशन था वर्ष 1931 में, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी ध्यान रखना, ये वही अधिवेशन था जब मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास आपको प्यारे बच्चों कैसी लगती है? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसके लिए कृपया एक लाइक तो बनता है और लाइक करना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए और रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।